अब चलें कैसे, चलवो तो आवे ही नहीं। तो बच्चों के पास में एक ही बल है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चों के पास में रोने का बल है। जब छोटे छोटे बच्चे गला फाड़ फाड़ करके रोवे तो मैया को घर गृहस्थी के सब कामन ने छोड़ छाड़ के बाकी गोद में लेना ही पड़ता। सो ऐसा विचार करके भगवान 1 घंटे तक गला फाड़ फाड़ करके रोवे, पर नहीं बा सुनोद बई। गोपियां तो सब झमाझम नाचबे में मस्त हैं, लाला की आवाज कोई ना सुने। कन्हैया को आया बड़ा गुस्सा कि देखो बधाई मेरी गा रही और मुझे ही घर से बाहर निकाल दी। सो जिस गाड़ी के नीचे लाला का पालना लटका हुआ था, मेरे गोविंद ने घुमा करके उस गाड़ी में एक चरण का प्रहार किया। एक ही चरण में गाड़ी तो सीधी आकाश में चली गई और जो धरती में गिरी के गिरते ही गाड़ी के तो नंग नंग बिखर गए। और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने गाड़ी के रूप में सक्टासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। बोल सकट भंजन भगवान की जय। अरे जोर से जयकारा बोलो। सक्टासुर तुम्हारो कोई रिश्तेदार है का, जो बाकी मरवे को तुम्हें कष्ट भयो तो धीरे से जयकारा लगा। अरे दुष्ट मरे तो जोड़ते जयकारा बोलने चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दिन की बात सुन। मैया लाला को गोद में लिटा करके स्तनपान करा रही थी कि इतने में एक तृणावर्त नाम का दैत्य घात लगाए हुए बैठा था। गोविंद की दृष्टि पड़ी तृणावर्त के ऊपर तो मन ही मन मेरे प्रभु विचार करने लगे, मेरो कंस मामा मोते कितनो प्रेम करे, कितने सुंदर सुंदर खिलौने मोकू खेलवे को भेजे। जब मैं छोटा सा था तो पूतना नाम की गुड़िया भेज दे, टूट गई बेचारी। फिर सक्टासुर नाम की गाड़ी भेजी तो वो भी टूट गई। अब लगता है तृणावर्त नाम का हवाई जहाज भेजा, पर मैया गोद से नीचे उतारे तब तो या की खबर लो। सो मेरे गोविंद ने मैया की गोद में लेटे लेटे वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतने वजनदार प्रभु हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ने लगे। गरिमाणम शिशोर्भोढ़म नसे गिरिकूट भ। मैया तो बड़ी परेशान, मेरो कल को छोरा इतनो वजनदार कैसे है गए। तुरंत भगवान की माया ने मैया की बुद्धि को मोहित कर दिया और मैया यही सोचती, ओहो 1 घंटे से दूध जो पिवा रही हूं तो लगे ज्यादा दूध पी करके मेरो छोरा ज्यादा वजनदार है गए। तो तुरंत मैया ने गोद से नीचे उतार के लाला को धरती में लिटाए दियो। लाला रे अब हाथ पैर चला के जब तेरो पेट हल्को है जाएगो तब स्तनपान कराऊंगा। तो भूमऊ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ता। विस्मिता भार पीड़ता। तुरंत लाला को मैया ने गोद से उठा के धरती में लिटाए दियो। मैया तो घर गृहस्थी के कामन में व्यस्त है गई। तृणावर्त को मिल गया सुंदर मौका, गोल गोल आंधी के रूप में आया और नंद के भवन से नंदलाल को उठा करके उड़ा करके ले गया। तृणावर्त की पीठ पर बैठे बैठे गोविंद तो सारे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं, सारी रास्ताओं को देख रहे हैं। ये दान गली, ये मान गली, ये छिपी गली, ये कुंज गली, सारी रास्ताओं को क्यों देख रहे? क्योंकि आगे चल के चोरी जो कर, और चोर तो वही सफल है सके जब रास्ताएं ठीक ठाक मालूम हो। मथुरा की ओर जब जाने लगा तृणावर्त तो
गोविंद इशारे में बोले मामा जी सीमा में ही रहो, सीमा ते बाहर जावे की आवश्यकता ना है। और तृणावर्त की पीठ पर बैठे बैठे गोविंद ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और अब तो मेरे गोविंद इतने वजनदार है गए कि तृणावर्त मन ही मन विचार करता है, कहीं जल्दबाजी में नंद भवन से नंदलाल की जगह कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान तो अंतरात्म दृक हैं, हर एक व्यक्ति के मनोगत भावों को मेरे गोविंद समझते हैं। भगवान कहते बारे तृणावर्त मामा जी, प्रहलाद जैसे भक्तों को देखो कि पत्थर में भी वो मुझ भगवान को देखते हैं, और इस दुष्ट को देखो जो मुझ भगवान में इसको पत्थर दिख रहा है, लगता है इसकी खोपड़ी किसी पत्थर से ही रगड़ना पड़ेगा। एक विशाल शिला पर मेरे गोविंद ने जाके तृणावर्त को पटक दिया, ऊपर से संपूर्ण विश्व का भार लेकर के गोविंद भी कूद पड़े, सो रहे सहे प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की। पर मैया तो ये स्वप्न में भी ना सोच सके कि मेरो कल को बच्चा इतने बड़े बड़े राक्षसन ने मार देगो का। मैया तो बार बार यही सोचती है कि हिंस्रश्व पापेन बिहिंस तत्खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। पापी को किसी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पापी के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका पाप ही उसको एक दिन ले डूबता है। बोलो राधे राधे। अब तो मेरे गोविंद थोड़े से और बड़े हुए तो एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल में पधारे, तो श्री नंद बाबा ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे थे, दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के जैसे ही गौशाला की ओर नाम रखवाने के लिए बढ़ी कि रास्ते में ही यशोदा मैया बोली, अरे रोहिणी, या गर्गाचारी पंडित को बड़ो भारी नाम सुन राख्यो ने क्या की परीक्षा तो लो। सो यशोदा मैया के छोरा को तो रोहिणी मैया ने गोद में ले लिया और रोहिणी जी के छोरा को यशोदा जी ने गोद में लिया और बोली ठीक ठाक बता देगो तो समझ लेगी नंबर 1 को पंडित है, उल्टो सीधो बताओ तो ऐसे फल का फाड़ तो बहुत हो। गर्गाचार्य जी के सामने जैसी माताएं पहुंची कि सबसे पहली दृष्टि गोविंद के ऊपर गर्गाचार्य जी महाराज की पड़ी। भगवान की आभा प्रभा शोभा को जो अपने नेत्रों से दर्शन किया गर्गाचार्य जी महाराज ने कि गर्गाचार्य जी की तो अखंड समाधि लग गई। भगवान की आभा प्रभा शोभा को निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले। मन में विचार करते हैं कि इनके दर्शन करके तो मैं अपना ही नाम भूलता चला जा रहा हूं, अब भला इनको कौन सा नाम दूं। गर्गाचार्य जी की तो अखंड समाधि लग गई। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों गर्गाचार्य जी के सामने खड़ी। बहुत देर के बाद में रोहिणी मैया बोली, अरे यशोदा, या बाबा तो देख का है गए, न ये सटके न मटके न हिले न डुले, न या की आंखन की पलकें झपके, न या की सांस चले। यशोदा जी बोली, ओ तो बाबा को कलंक लगावे मेरो ही घर में लो। रोहिणी मैया ने तो गर्गाचार्य जी को पकड़ के बड़ी जोर से हिला दियो, ए महाराज जी, सोई गर्गाचार्य जी की समाधि को। हाँ मैया। अरे महाराज ये तुम क्या करो। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा के बोले, मैया तुम्हारे छोरन के नाम सोचूं। पूरे महाराज ऐसे नाम सोचे जाएं, मैं तो कछु और ही सोच बैठी। अब जल्दी से बताओ का नाम धरोगे। तब गर्गाचार्य जी बोले, मैया हमें तो आपके दोनों छोरन में कछु अदला बदली दी से। अरे रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में छोरा है वो तो यशोदा को बेटा है,
और जो यशोदा जी की गोद में छोरा है वो रोहिणी को बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो बलाधिक्यात् बलम विदो निररमा पमारे सारेदमा पमारे निसा। भैया जो रोहिणी तेरो छोरा है ना, बल की अधिकता के कारण या को नाम बलराम पड़े। बलाधिक्यात् बलम विदु, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इसको प्रतिस्थापित कराया गया है। याते या को दूसरो नाम पड़ेगो संकर्षण। अच्छा महाराज बड़ी कृपा कर, अब ने छोटे छोरा को नाम धर दे। गर्गाचार्य जी बोले मैया या को कौन सो नाम दूं? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब या के ही नामंते भरे पड़े। पर इदानी कृष्णतांगता, इस समय ये सांवला स्वरूपवान बनकर के आया है, याते हम या को नाम रखें श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी कहते भैया बहूनी संति नामानि रूपानि च श्रुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना वेदनो। गर्गाचार्य जी कहते बहुनी संति नामानी। अरे मैया जैसे जैसे करेगो ये काम तैसे ही पढ़ेंगे आके नाम। एक संत तो बड़ा अच्छा अर्थ करते, वो कहते मैया बहुनी संति, मैया तेरे कन्हैया की अनेक बहुएं होंगी, अनेक नाम वाली बहुएं होंगी, अनेक रूप वाली बहुएं होंगी, और उनसे अनेका अनेक बालक जन्म लेंगे। बहुनी संति नामानि रूपानि च श्रुतस्यते। अच्छा महाराज बड़ी कृपा करी। तो कृष्ण शब्द को अर्थ कहा हो बे महाराज? गर्गाचार्य जी बोले मैया कर्ष्यति इति कृष्णा, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे वाको नाम कृष्ण। अच्छा महाराज एक बात और बताए, आगे चल के हमारो छोरा नौकरी चाकरी करेगो, धंधो पानी करेगो या व्यापार बिजनेस करेगो? माताओं को बच्चों की पूरी भविष्यवाणी चाहिए। और नेक महाराज हाथ दिखा दियो का हुए तब तो महाराज एक बात और बता, बच्चे की शादी कौन सी दिशा में हो? बहू दहेज लेके आएगी या ऐसे ही आएगी? बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरे लाला की ग्रह दशा तो ऐसी बोले कि आगे चल के ना तो ये धंधो पानी करेगो, ना नौकरी चाकरी करेगो, फिर आगे चल के नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली महाराज मेरे घर में का बात की कमी जो मेरे छोरा को चोर बता दियो?
गर्गाचार्य जी बोले मैया चोर नहीं, चोरन को तो ये सरदार होएगो, क्योंकि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांग नानाम चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हरी मैया चोर नहीं, चोरन को तो ये सरदार होगो, और याते आको एक नाम ही पड़ जाएगो हरि। हरि शब्द को तो अर्थ ही होवे हरत जीवानाम दुखम पापम इति हरि। हरत गोपीनाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। मैया ने गर्गाचार्य जी को भोजन करा के विदा कर दियो और अपने घर गई। आपस में दोनों माताएं बोली, देख तो अरी रोहिणी, या गर्गाचारी पंडित ने कैसे उल्टे सीधे नाम धर दिए। अब कृष्ण कहवे में तो हमारी जीवऊ ना लौटे। तो दोनों माताओं ने अपने अपने मन से नाम रख लिए। पंडित जी कितनों ही अच्छो नाम धर दें बच्चन को, पर माताओं का एक प्रेम का नाम अलग से चलता है। बोलो राधे राधे। और होना भी चाहिए। प्रेम वाला नाम अलग और परमानेंट नाम अलग। अब पता चला कि प्यार वाला नाम ही परमानेंट कर दिया तो भी बात ठीक नहीं। अब जैसे किसी छोटी बच्ची से बचपन में गुड़िया गुड़िया कहो तो बड़ा अच्छा लगा। अब पता चला कि गुड़िया ही नाम परमानेंट कर दिया, तो वो गुड़िया जब गुड़िया हो जाएगी और बुढ़िया को भी कोई गुड़िया कह के बुलाए तो कैसा लगे। जिसका नाम गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण रखा था, मैया ने उसका नाम रख लिया कनुआ, और जिसका नाम गर्गाचार्य जी ने रखा था बलराम, उसका नाम मैया ने रख लिया बलुआ। और एक बार भी मैया ने कृष्ण बलराम कह के नहीं बुलाया, बार बार मैया यही कहती, ओ बेटा कनुआ, ओ बेटा बलुआ। और अब तो मेरे गोविंद इतने बड़े हो गए कि नंद के आंगन में घुटवन घुटवन रेंगना प्रारंभ कर दी। कभी दहली से लटक जाते हैं तो कभी गैयाओं के दांत गिनने लगते हैं। एक दिन मैया ने कृष्ण और बलराम का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। दोनों के दोनों रेंगते रेंगते गौशाला की ओर पहुंच गए। गैया मैया तो उस समय जंगल में जा चुके थे। केवल गौशाला में गोमूत्र और गोबर पड़ा हुआ था। दोनों आपस में बोले, दाऊ दादा, जब जब हमारे ऊपर कोई अलाय बलाय आवे ना, तो हमारी मैया सबसे पहले गौमूत्र में स्नान करावे, तो क्यों ना आज अपने मनते ही कर ले। फिर क्या था, एक दूसरे के ऊपर गोबर और गोमूत्र लपेटना प्रारंभ कर लिया, और देखते ही देखते दोनों के दोनों गोबर गणेश बन गए। गोबर से लथपथ होकर के दोनों जैसे ही मैया के सामने आए कि कन्हैया को गोबर में लथपथ देख करके मैया तो आंख दिखाने लगी। अरे कनुआ, अरे दारिके में जब जब तेरो सुंदर श्रृंगार करूं तब तब तू कीचड़ की ओर भागे। अरे कन्हैया, बेटा तू पूर्व जन्म को सुअर है का? मैया कहती, तू पूर्व जन्म को सुअर है का? और जो मैया ये बात कहे कि मेरे गोविंद दाऊ दादा की तरफ देख करके मुस्कुरा जाते हैं और हंस करके कहते, दादा लगे मैया ने ठीक ही पहचाने हो, सबसे पहलो अवतार मेरो सुअर कोई तो भयो है। बोलो राधे राधे। पंकाभिषक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वशात यशोदा तम शुक्रोसी गति जन्मनि पूतनारे तत्त संस्मित को वतनो मुरारे। इस प्रकार से मेरे प्रभु नंद निकेतन में बड़े हुए
एक दिन गोपियां मन में विचार करती हैं, बहुत समय हो गया नंदलाल का दर्शन नहीं किया। तब तो गोपियों ने बड़ा सुंदर एक झुंड बनाया और लाला की शिकायत करने के लिए नंद भवन पहुंच गई। दरवाजे से ही जाके आवाज लगाती हैं, ओ यशोदा मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आवे, अरे आओ आओ गोपियों, आज तो मैंने बुलौआ देके बुलायो ना है, फिर कैसे चली है? गोपियां बोली, मैया आज तेरे लाला की बधाई गावे ना आई, आज या कारे कनुआ की करामात सुनावे आई है। मैया कहती, का कर दियो मेरे छोरा ने? गोपियां कहती, हम कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे तेरे छोरा की चुगली करके। बाकू बुलाओ। सोई मैया आवाज लगाए, वो बेटा कनुआ। कन्हैया भोली सी सूरत बना करके मैया के बगल पे खड़े है जाएं। गोपियां अपने नैन प्यालों से भगवान की रूप माधुरी का खूब पान करें और इशारे में कहती, एक एक करके शिकायत करना, क्योंकि जितनी देर तक शिकायत चलेगी उतनी देर तक नंदलाल को दर्शन हो तो रहेगा। एक गोपी कहती, मैया तेरो छोरा मेरे घर में जाके मेरी गैयन के बछड़ा छोड़ दे। बस्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हास, क्रोश संजात हास। मैया कहती, गोपियां कहती, मैया तेरो कन्हैया मेरे गैयन के बछड़ा छोड़ के भगिया। मैया बोली, तो या में शिकायत की क्या बात? अरे तुम गैया दोहबे जा रही होगी, मेरे लाला ने तुम्हारे बछड़ा छोड़ दिया, बाने तो तुम्हारो काम कियो, तुम शिकायत करो। गोपी बोली, मैया जब हम गैया दोहबे जाती हैं तब नहीं छोड़ता, असमय में बछड़ा छोड़ करके भाग जाता। गैया सब चुखाए जाएं, आज हम दूध दोवे को जाएं तो दूध की जगह लात और खानी थी। बोलो राधे राधे। एक गोपी कहती, मैया तू मेरी सुन ले, मेरे घर में न गैया न दूध दही को कोई काम। एक दिन दबे पावन तेरो कन्हैया मेरे घर पहुंच गए। मेरी बड़ी बिटिया खटिया पर सोए रही और मैया बड़ी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी। तेरे कन्हैया ने कहा कि हो कि मेरी छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दे और बाकी कान में जाके बोलो हौआ। छोरी घबराए गई, मैया बचैयो, हौआ ने पकड़ ली, हौआ ने पकड़ ली। जैसे भागबो चाही कि चोटी तो बंदी थी, चोटी तनी से फिर से खटिया पे गिरी। मैं घबराई गई, मेरे घर में कौन सा हौआ घुसा है। जो मैंने देखे हो तो तेरो छोरा भाग तो नजर आयो, सोई मैंने अपनी छोरी को समझायो, बेटा मत घबराए, गोकुल गांव के तो घर घर में हौआ बनो, ये नंद को लाले ही डोले। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती, मैया तेरो लाला घर घर में जाकर के बड़ो उत्पात करे। एहो ब्रजरानी तेरे लाला की कहानी, कहूं अपनी जुबानी न गढ़ूं मनमानी है। मेरे घर आवे खावे दूध दही माखन, फोरे मटकी हमारी, बोले अटपट सी बानी है। कभू छोरा छापरन जगाए भाजे तेरो पूत, भूत जान छोटी छोरी बहुत घबरानी है।
पनिया भरन को जाऊं पनघट पे आवे कान, बरजू न माने याने रार मोसो ठानी है। सुन ले यशोदा तेरे कान की करामत सबई, कान खोल सुन ले न और की कहानी है। और या मैं देखूं ब्रजेश ब्रह्म भूरी महतारी लख, न दीख परे तो कू तेरी मति बौरानी है। और आऊं तेरे लाडले के दरस करन बार बार, उल्हानो नाए माए या की दुनिया दीवानी है। उल्हानो नाए माए या की दुनिया दीवानी है। इस प्रकार से मेरे गोविंद की बार बार शिकायत करती है गोपियां। कहती मैया अरे मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई। ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई। जय जय मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोहे घेर लई मैया, मोहे घेर लई। अरे मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोहे घेर लई मैया, मोहे घेर लई। हो मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई। मैया तोरे कन्हैया ने मोहे। सर भगवान की जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मस्ती में ताली बजाइए। ससुर मोहे गोरो बताबे माने ना कन्हई, ससुर मोहे गोरो बताबे माने ना कन्हई, मैया सास ससुर मोहे गोरो बताबे माने ना कन्हई, सास ससुर मोहे गोरो बताबे माने ना कन्हई। ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई, अरे मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोहे घेर लई मैया, मोहे घेर लई। ओ जय जय मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोहे घेर लई, तोरे कन्हैया मोए घेर लई। तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई। अरे अरे मैं जल जमुना भरन जात रही छीनी मोई कुड़ई, मैं जल जमुना भरन जात रही छीनी मोरी कुड़ई, जय जय मैं जल जमुना भरन जात रही छीनी मोई कुड़ई, मैं जल जमुना भरन जात रही छीनी मोरी कुड़ई। मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई, ओ जय जय मोए घेर लई मैया, मोए घेर लई, मोहे घेर लई मैया, मोहे घेर लई। ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोए घेर लई, मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई, ओ मैया
तोरे कन्हैया ने मोहे घेर ले तोरे कन्हैया ने मोहे घेर ओ जे मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई ओ जे मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई। ऐसे गोपियां कन्हैया की शिकायत करती हैं। भागवत कथा के मध्य में हमारे भागवत के परीक्षित ब्रजेश तिवारी जी के बहनोई साहब पधारे, व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत साधुवाद है। अब एक दिन गोविंद ने विचार किया ये गोपियां झूठी शिकायत करती हैं, तब मेरे प्रभु ने एक बड़ा सुंदर मंडल स्थापित किया और मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन गए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और अब तो घर घर में माखन चोरी करना मेरे प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। जिसके यहां भी माखन चुराने भगवान जाते हैं वो जानबूझ करके कन्हैया को छोड़ देती। लाला आज तो तुम्हें छोड़ दिया, कल मेरे घर आना तो तुम्हारी खबर लेंगे। मानो आज का तो माखन खिला ही दिया और कल का निमंत्रण कर देती हैं। एक भोली गोपी के यहां गोविंद माखन चुराने के लिए गए। लाला को उसने पकड़ लिया तो रस्सियों से बांधने लगे। कन्हैया बड़े नटखट, वो बंधने में आ गई नहीं। बहुत परेशान जब हो गई तो गोविंद बोले देवी रस्सी को दो, मैं तुम्हें बांधवो सिखाऊं। बातों में रस्सी गोविंद ने अपने हाथ में ले ली और बोले जरा दोनों हाथ पीछे करो। गोपी तो भोली ही ठहरी, दोनों हाथ पीछे कर दिए तो गोपी की रस्सी से गोपी के हाथ बांध करके 9 2 11। बोलो राधे राधे। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, ध्यान से सुनना। उसने कन्हैया को धौंस जमा दी कि लाला मेरे घर में माखन चुराने आना तो खबर लेंगे। कन्हैया बोले अच्छा तो चल कल तेरे घर में ही होगी माखन चोरी। फिर क्या था, प्रभावती गोपी के यहां लाला माखन चुराने के लिए पहुंच गए। प्रेम से माखन पाया, ग्वाल वालों को माखन पवाया। ग्वाल वाल भी जब पा चुके तो भगवान एक ऐसी आवाज निकालते हैं कि गोविंद की आवाज सुनकर के हजारों बंदर टूट पड़ते। तो बंदरों को भी माखन पवाया। बंदर भी जब माखन पाए पाए करके छक गए तो ग्वाल वाल और बंदर तो सब भाग गए। कन्हैया जैसे ही भागने वाले थे कि प्रभावती ने गप से लाला को हाथ पकड़ ली। चल दारी के अब तेरी खबर लूंगा। बोलो राधे राधे। अब तो गोविंद खूब बातें बनाने लगे। प्रभावती बोली बातों से काम नहीं चलने वाला, यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? अच्छो सो नाच के दिखाए दे और यदि तेरो नाच पसंद आ गयो तो को छोड़ दे। इतना सुनते ही तो मेरे गोविंद 1 घंटे तक ठुमका लगा करके नाचने लगे। देखो साहब, भगवान ने जो ब्रज में श्री कृष्ण अवतार लिया वो सर्वसुलभ अवतार। बोलो राधे। इससे सुलभ अवतार और कोई भगवान का हुआ ही नहीं। बैकुंठ बिहारी भगवान तो अत्यंत दुर्लभ है। कितने दुर्लभ हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यान ताहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बता।
नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तहु विधि पार न पावे। और वही प्रभु जब ब्रजमंडल में अवतरित होकर के आए तो ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। चुल्लू भर छाछ के ऊपर गोविंद घंटे घंटे भर नाचते रहते। थक करके बोले प्रभावती अब ना नाचो जा। प्रभावती बोली तेरो नाच पसंद ना आयो कन्हैया। कन्हैया बोले ले 1 घंटा तक नचवाए लियो, नाच पसंद ना आयो तेरे बाप को नौकर हूं का। ए प्रभावती चल ले चल मैया के पास, जो होगी सो देखी जाए। प्रभावती तो हाथ पकड़ करके ले जाने लगी। थोड़े आगे बढ़े तो गोविंद बोले प्रभावती एक बात कहें। प्रभावती बोली बोलो। बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है या सब बेच खाई बाजार? क्यों? देख तो चौपट्टा से मुंह खोले चली जा रही। सामने से कोई तेरे ससुर आ रहे, कोई तेरे जेठ आ रहे, न कोई लाज ना है का। ब्रज में घूंघट की बड़ी परंपरा है हमारा। और पहले जमाने की वो बनारसी साड़ी, आजकल तो घूंघट ही समाप्त हो। और घूंघट भी कोई डाल ले तो अब साड़ियां भी इतनी मजबूत आती हैं। बोलो राधे राधे। प्रभावती ने शर्म के मारे एक हाथ का घूंघट डाल लिया। थोड़े आगे बढ़े तो प्रभावती का एक देवर था जो कन्हैया की मंडली का सदस्य था। उसने इशारे में पूछा लाला कहां चल दिए? कन्हैया बोले कुछ मत पूछो, ये मेरो निमंत्रण कर गई, मुझको याद ना रही, सो मैंने तो चकाचक पाए लियो। अब कहती है तुमको तो चलना पड़ेगा हमारे संग। प्रभावती का देवर बोला तो अपने निमंत्रण पर हमें भेज दो ना। गोविंद बोले आ जाओ मेरे पीछे। थोड़े और आगे बढ़े कि कन्हैया बोले प्रभावती तू बड़ी निष्ठुर है। देख तो मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ रखे है कि लगे आज तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा। ए प्रभावती या मेरे हाथ छोड़ो, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। धीरे से गोविंद ने अपना हाथ निकाला और प्रभावती के देवर का हाथ प्रभावती के हाथ में थमाए दिया। पतली गली से दौड़ करके मैया के पास पहुंच गए। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी। मैया तो बड़ी प्रसन्न क्योंकि हाथ सूखा, छोरा भूखा। तुरंत मैया ने तो माखन मिश्री दे दे। लाला बड़े प्रेम चाव से पाने लगे कि इतने में प्रभावती आए गई। ओ यशोदा मैया तुम बड़ी बड़ी बातें मारो करो अपने कन्हैया की, आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हैं। गोविंद भोली सी सूरत बना के बोले मैया तेरो को दूसरो कन्हैया है का? मैया बोली नाना बेटा मेरो तो एक ही लाड़ लो दुरा लो, तू ही पूत है। कैसे कैसे तो देवी देवता पूछ करके 80 साल की बुढ़ापे में मिलो है, तो मैया ये कौन से कन्हैया की बात करे? मैया बोली बेटा तू तो प्रेम से भोजन कर, मैं यहाँ की खबर लूं। तो मैया बड़ी आगे हजारन गालियां सुना डाली प्रभावती को। दारी की कड़ी खाने की ना जाने कहां कहां से चली आए। मेरे लाला को नाम बदनाम करवे को इतना नाम बदनाम कर रखे हो ब्रज की गोपियन ने कि लगे मेरे छोरा को अब विवाह भी ना है बेवारो। ए प्रभावती तेरे घर में कोई सास नर्द ना है का जो तेरे नाक कान ताने मुंह उठाए चली आवे ने क्यों लाज ना आवे? अरे ने घूंघट खोल के तो देख ले मेरो छोरा है कि कौन है? वो जो प्रभावती ने घूंघट खोला कि क्या देखा बगल में तो देवर जी खड़े। एक धक्का मारा प्रभावती ने दारी के, तू बीच में कहां से आए? प्रभावती का देवर कन्हैया से इशारे में बोला कि तुम कह रहे थे भोजन खावे को मिले, यहाँ तो धक्का खावे को और मिले। अब तो प्रभावती की बड़ी बेइज्जती भई। पतली गली से भागती चली जा रही थी तो कन्हैया बीच रास्ते में ही पहुंच गए। कमर पर दोनों हाथ धर के बोले भाभी जी राम राम, और बताओ कैसी रही? प्रभावती बोली कन्हैया हम सब समझ गई, हाथ की अदला बदली के चक्कर में तुमने ये सारा चक्कर चला दिया। अब की बार यदि मेरे घर माखन चुराने के लिए आए
तो सीधा पकड़ करके मैया के पास में खड़ा करेंगी, बीच में अदला बदली का कोई चक्कर नहीं। कन्हैया बोले ओहो रस्सी जल गई पर ऐंठ बहू ना गई। ए प्रभावती तो मेरी यू बात सुन ले, तूने पहली बार मेरो हाथ पकड़बे को दुस्साहस कियो तो मैं तेरो देवर बन गई, और अब दूसरी बार यदि मेरे हाथ पकड़बे को दुस्साहस करेगी ना तो हम चिंटू के पापा बन जाएंगे। बोलो राधा। पुनर्माम यदि गृहासी कदाचित तुम ही गोप के ते भर्तु रूपस्तु तदा भविष्यति न संशया। भगवान कहते अब की बार हम तुम्हारे भर्ता बन जाएंगे, माने पतिदेव बन जाएंगे। इस प्रकार से मेरे गोविंद समस्त गोपियों के घर घर में जाकर के माखन चुरा रहे हैं। अब आप सब शांति के साथ में गोविंद की माखन चोरी लीला का दर्शन करें। सब गोपियां यही गाती हैं और कहती हैं मैया अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। यशोदा जी के दुलारे से, हाँ यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, मैया थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। ये तो घर घर फिरत सकारे से, ओ मैया घर घर फिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन। और भगवान की ददी आयो मटुकी नदी में आए मटकिया फोड़ी, ददी खायो मटुकी फोड़ी, मेरो खायो मटकिया फोड़िए। ददी मेरो खायो मटुकिया फोड़ी, नदी मेरो खायो मटकिया फोड़िए। मेरी चूनर मेरी चूनर फाड़ी किनारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। भक्त वत्सल भगवान की
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। अब का होत सुधारे से, ओ मैया अब का होत सुधारे से, ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया यशोदा जी के दुलारे थे, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मन मोहन बिगड़ गए बारे। हो पकड़े माखन चोर, 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 जय आए बे माखन खबैया, पकड़े माखन चोर, दिया वे माखन खबैया, पकड़े माखन चोर, दिया वे माखन खबैया। हो माखन चोर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने घर घर में माखन चुरा करके समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। आप सबसे प्रार्थना है शांति से बैठ जाएं। पीछे भी जो लोग पंडाल के इधर उधर हैं वो बातें ना करें, सब विराजमान। अब मेरे गोविंद ने एक दिन मन में विचार किया, ब्रज की तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ब्रज की धेनु, ब्रज की रेणु और ब्रज की वेणु। गोविंद मन में विचार करते हैं, धेनु चराएंगे, वेणु बजाएंगे, पर ब्रज की रज में क्या स्वाद है जरा चक्कर के देखें। तो ब्रह्मांड घाट पे जाके मेरे कन्हैया ने एक मिट्टी का डेला लेके मुख में रखे मेरे गोविंद गटक। ब्रजवासियों ने देखा तो मैया से जाकर के शिकायत कर दी, मैया मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। मैया ने जब ये सुना तो सांटी लेकर के कन्हैया को डांटने लगे। कस्माद मृदमदान्तात्मन
भवान भक्षित बानरा वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते गजो प्रयम। मैया कहती अरे अनंत आत्मन, अरे चटोरे, आज कुछ पाने को नहीं मिला तो तूने मिट्टी खा ली। मैया के हाथ में जो कन्हैया ने सांटी देखी तो कांप गए और कांपते हुए बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षित बानम भा सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्ये गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई और आपको लगता है कि तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है तो मेरे मुंह में झांक करके देखो। और जो मैया ने कन्हैया के मुखड़े में झांक करके देखा तो कन्हैया के मुख में तो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत बाग बगीचे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिखाई दे। मैया तो बार बार आंखें मले और यही सोचे किम स्वप्ने दत्त दुत देव माया किम बा बदियो बद बुद्धि मोह। ये मैं स्वप्न देख रही हूं या फिर किसी देवी देवता की माया का प्रकोप है। ओहो हो ना हो मेरो कन्हैया तो भगवान। कन्हैया के चरणन में प्रणाम करवे मैया झुकी। सोई लाला ने हाथ पकड़ लिए, मैया मिट्टी दी सी। अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। लाला रे मिट्टी की कौन बात करे, तेरे मुखड़े में तो मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े। अरे मैया मेरे मुख में पहाड़ कहां से आ जाएंगे। लगे तेरे बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध खाए गई ने, मुंह धो के तो देख। और पुनः मैया ने कन्हैया के मुखड़े में देखा तो एक छोटा सा मिट्टी का डेला मैया को दिखाई दे गया। मैया यही समझी मेरी आंखन की चकाचौंध है। बोलो राधे राधे। हमारे प्रधान जी पधार रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत भगवान की कृपा सदैव इन पर बनी। अब एक दिन की बात सुनो। दीपावली का अवसर आया तो मैया ने घर गृहस्थी के कामन में सारी दास दासियों को लगा दिया। कन्हैया सो रहे थे तो मैया ने विचार किया कि जब तक लाला सोवे तब तक ने घर गृहस्थी के काम कर लो। जागते ही लाला माखन मांगेगो तो ने दधी मंथन कर ले। मैया लाला की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से करती है। सो मैया ने दधी मंथन करना प्रारंभ कर दिया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानी यानी है गीतानि तद्बा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से मेरे गोविंद ने जब दधि मंथन की शब्द मई कन्हैया के कान में पड़े तो अचानक से गोविंद की नींद खुल गई। दौड़े दौड़े आए और मैया का अंचल पकड़ लिया। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी। मैया ने तो तुरंत मथानी छोड़ दी। लाला अब सद माखन कस्बे में तो एक काम करके स्तनपान करते करते कन्हैया बोले पूछूं। ये बोले मैया तू सच्ची बता तो को अपनो दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया हंस के बोली बेटा मोको अपनो पूत प्यारो लगे, पूत के सामने ये दूध काय में लगे। कन्हैया तो बड़े प्रसन्न, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। मैया मैया जो चूल्हे पर तुम दूध रख के आई हो वो दूध उफन रहा है। जो मैया ने दूध की बात सुनी कि लाला को गोद से उठा के धरती में पटक दियो। अरे मेरो दूध गए। दूध बचावे को भागने लगी मैया। कन्हैया के तो भूल गए गाल। ले अब हाल कह रही थी हमें अपनो पूत प्यारो लगे और दूध की बात सुनते ही पूत की कर दी छुट्टी। एक पत्थर उठाया गोविंद ने और नंद के आंगन में जितने बड़े बड़े माट मटके दूध दही के रखे थे सब धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दी। अब तो नंद के आंगन में दूध दही की कीच मचने लगी। महाराज बटोरते भी चले जा रहे हैं। इधर बंदरों को भी बुला रहे, आओ आज हमारे घर में ही भोग लगाओ। झूठ मूठ के आंसू भी बहाते चले जा रहे हैं। मैया कन्हैया की आंखन में मोटो मोटो कज्जल लगा देवे ना तो कज्जल मिश्रित अश्रुओं से पूरे कपोल गोविंद के काले पड़ जाते थे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज ऐसे लगता है जैसे साक्षात जगन्नाथ भगवान नंद के आंगन में विहार कर रहे हो। मैया ने जो ये दृश्य देखा समझ गई ब्रज की गोपियां ठीक ही शिकायत करो करे। देख तो मेरी ददिया सास के जमाने के चिकड़े चिकड़े घना सब फोड़ दिए। मैया ने तो उठाई साटी। कन्हैया समझ गए अब मैया ना छोड़वे वाले। कन्हैया ने लगा दी दौड़। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन। ऐसा भागता हुआ परमात्मा ब्रजमंडल के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलने वाला। मैया जब थकने लगी तो कन्हैया दूर जाके खड़े हो गए और बोले मैया आज तू मेरे पीछे काहे को पड़ी है। मैया कहती बेटा आज तू मेरी पकड़ में आ जाएगा ना तो तेरी पूजा करूंगी। ओ मैया पूजा करेगी तो फिर ये लाठी काहे को ले रखी है। मैया बोली बेटा लाठी तो सबन को लेनी पड़े बुढ़ापे में। मेरे छोरा को यदि लाठी से भय लगे तो ये पड़ी लाठी। त्यक्त्वा यस्ति सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। मैया ने लाठी फेंक दी। कन्हैया पूजा करावे को मतलब ना समझे। दौड़े दौड़े आए और मैया के हाथ में अपनो हाथ थमाए दिए। गप से पकड़ लियो मैया ने हाथ। चलदारी के अब करूंगी तेरी पूजा। मैया पकड़ के लाई और लाला को ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। रस्सी को पेट से बांधा, दाम को उदर से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। मैया तो अनेक रस्सियों से बांधने की कोशिश करती है पर प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। तदपि द्वैंगलम नूनम यद यदा दत्त बंधने
2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है? क्योंकि भगवान 10 अंगुल के हैं, दशांगुल अम्मा, और प्रकृति अष्टधा है। अथवा तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि भक्त यदि अपनी तपस्या त्याग के बल पर मुझे बांधना चाहे तो मैं बंधन में नहीं आता। फिर भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा से ही भगवान बंधन स्वीकार करते हैं। 1 अंगुल भक्त आगे बढ़े और 1 अंगुल भगवान कृपा करे। तप प्रभावात दैव प्रसादात, मेरे प्रभु ने बंधन स्वीकार किया। मैया तो घर गृहस्थी के कामन में व्यस्त है गई और इधर मेरे गोविंद ने ऊखल को घसीटना प्रारंभ कर दिया। यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, उनके मध्य से गोविंद निकले तो ऊखल अटक गया। ऊखल अटका तो भगवान ने मार दिया एक झटका, और एक ही झटके में विशाल दोनों वृक्ष यमलार्जुन के कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। उनसे 2 महापुरुष निकले। परीक्षित बोले कौन थे महाराज? बोले कुबेर के बेटा थे नलकुबर और मणिग्रीव, जिनका नाम। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। स्तुति करके दोनों का मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा के कान में पड़ी तो दौड़े दौड़े आए। वृक्षों के नीचे कन्हैया को देखा तो मन ही मन बहुत घबराए, पर हंस करके लाला को वृक्षों के नीचे से निकाल लिया। पर इस घटना से नंद बाबा बहुत डर गए कि अभी तक तो असुरों के प्रकोप मेरे बालकों पर हो रहे थे, पर आज तो मेरे घर के ही इतने बड़े बड़े वृक्ष टूट करके गिर पड़े। लगता है ये भूमि हमारे रहने योग्य नहीं है। तब तो आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उपनंद बोले बाबा हमारे ब्रज में वैसे तो अनेक वन हैं, निधि वन, बेल वन, ताल वन, भांडीर वन आदि आदि, पर सबसे सुंदर है वृंदावन। वृंदाया भक्त भाव समूहानाम अवनम रक्षणम सह वृंदावन। वृंदायः तुलस्यायाम वनम वृंदावनम। तब तो सब अपने अपने गाड़ियों में सामान सजा सजा करके वृंदावन की ओर चल दिए। आप भी चलिए। अरे चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। देखो भैया, वृंदावन आपको जाना है ना, तो किराया खर्चा कुछ नहीं लगना है। जरा आपके हाथ ऐसे करो, आपके ही हैं, किराए के हो तो मत करना, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और भजन में ताली तो वही बजाते जिनकी भुजाओं में दम होता है। तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, राधे राधे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे।
सब मन के पूरन काम होए सब पूरण मन के काम। रटेंगे राधे जू को नाम बसे जहाँ कुंज बिहारी छोड़ कर कामर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। ओ चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामर कारी। बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर। वृंदावन बिहारी लाल की। साल में हो एक दिन मंगला है। हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। ओ बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। ओ बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खा अरे क्यों भटके खामा खाम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामर कारी। बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामर कारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। ओढ़ कर कामर कारी। ओढ़ कर कांवर कारी। ओढ़ कर कामर कारी। ओढ़ कर कांवर कारी। ओढ़ कर कामर कारी। ओढ़ कर कांवर कारी। ऐसे सब ब्रजवासी गाते गुनगुनाते वृंदावन को पहुंच गए। वृंदावन की आभा प्रभा शोभा को मेरे गोविंद ने जब देखा, कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को जब कन्हैया ने सुना तो बलराम जी के गले में गलवहियां डाल करके गोविंद तो नृत्य करने लगे। दौड़ के आए, बोले मैया मैया या वृंदावन में हम चराएंगे गैया। मैया बोली बेटा अब ठीक से अपने आप को तो संभालो ना, अब तो गैया कहाँ चराएगा। एक काम कर, बछड़े चरावे को अभ्यास कर। तो मेरे गोविंद ने बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिया और बछड़े चराने से भगवान का नाम वत्सपाल पड़ा। बछड़े चराते समय एक बार वत्सासुर नाम का दैत्य आया। मेरे प्रभु ने एक मुक्का उसके मुख में ही घुसेड़ दी और वत्सासुर का वध कर दिया। एक बार बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ के चीर लिया। गोविंद मानो कहना चाहते हैं कि वृंदावन में भक्तों का काम है
बगला भक्तों का नहीं। एक बार अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया। सारे ब्रजवासी गुफा समझ करके इसके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान रोकते चले गए तो पीछे से गोविंद भी पहुंच गए और इसके ब्रह्मरंध में जाके मेरे कन्हैया बैठ गए। ब्रह्मरंध फट गया और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अघासुर का वध कर दिया। अब कार्तिक कृष्ण गोपाष्टमी से मेरे प्रभु ने गाय चराना प्रारंभ किया और गौचारण करने से मेरे गोविंद का नाम गोपाल पड़ा। बोल गोपाल भगवान की जय। एक दिन यमुना के विषाक्त जल को जब गायों ने पिया तो सब मृतप्राय हो गईं। तो मेरे प्रभु एक दिन समय पा करके यमुना के तट पर आए और खेल खेल में छलांग लगा करके यमुना हृदय में प्रविष्ट हो गए, जिसमें काली नांग रहता था। नांग पत्नियों ने देखा तो बार बार गोविंद से कहने लगी, जाओ भाग जाओ, क्योंकि मेरे पतिदेव इस समय सो रहे हैं, यदि जाग गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले, तेरे पति से ही तो मिलवे आयो, जगा दे, धौंस मत दिखा। इतनी जोर जोड़ते बातें करी कि काली नांग की नींद खुल गई। सर्प का एक नाम होता है भोगी और कन्हैया का एक नाम है योगी। 101 फनों से जो फुफकार मार करके कन्हैया को लपेटना चाहा नांग पास में, तो भगवान ने छलांग लगा करके काली की फनाली पर ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। एक फन पर नाचते हैं तो दूसरे से काटने की कोशिश करता है। अब तो मेरे गोविंद ताता थैया करके नृत्य करे। जो मेरे गोविंद ने नृत्य करना प्रारंभ किया कि आकाश मंडल में देवी देवता छा गए और गोविंद के नृत्य में सहयोग के लिए अपने अपने वाद्यंत्र बजाने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनती करत नांग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन्नन नारदी मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग के नहु न जान, चंचन चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ऐसे मेरे प्रभु ने जो नृत्य करना प्रारंभ किया कि अब तो बार बार नांग पत्नियां प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु पति प्राण प्रदीयता। तब काली नाग ने भगवान से अपने तर्क रखे कि प्रभु आपने ही सर्पों को बनाया, आपने ही मेरे मुख में जहर दिया और आपकी वस्तु जब हम आपको देने लगे तो आप मुझे मार। तब मेरे गोविंद कहते हैं, यदि मैंने सर्पों को बनाया है तो उनके लिए रमणक दीप बनाया है, वहां जाओ। काली नाग कहता है, महाराज वहां आपका वाहन गरुण देखता है तो देखते ही सर्पों को खा जाता है। भगवान कहते, नाच नाच करके तुम्हारे माथे पर अपने चरणों की मोहर लगा दी, अब हमारा गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ते के तो ठाट बाटे ही निराले होते हैं। एसी में तुम्हारा सोते हैं,
स्लीप बेल के गद्दे पे। और खीर रबड़ी मालपुआ छानते हैं। अब बड़े बड़े तो लोगों का मुंह चाट लेते। ये पालतू के ठाठ। और फालतू तो बेचारे जूठी पातर चाटवे को मिले और डंडा खावे को मिले। बोलो राधे राधे। पर पालतू और फालतू में अंतर क्या है? अंतर यही है कि गले में पट्टा डला हो तो देखते ही पता चल जाता तिवारी जी का कुत्ता है। टाइगर, उसमें किसी ने डंडा मार दिया महाराज तो मुश्किल हो जाएगी। और फालतू के गले में पट्टा नहीं होता। तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को होए रहे तो दुर दुर करे न कोई। ऐसे ही हम भी किसी दर के पालतू बन जाएं, गले में कंठी धारण कर लें, मस्तिष्क पर भगवान के चरण चिन्ह धारण कर लें तो हम भी पालतू हो जाएंगे। हमारे समाज में दो प्रकार की औरतें होती हैं, माताएं होती हैं, एक सधवा और एक विधवा। पता कैसे चले कि सधवा है कौन विधवा है? सौभाग्य चिन्ह होते हैं, पैरों में बिछिया हो, गले में मंगलसूत्र हो, मांग भरे हो तो देख के ही पता चल जाता कोई सधवा। स्वस्वरूपेण धवः स सधवा। धव माने स्वामी, स्वामी के सहित जो है वो सधवा है। और विगता धवा, जिसका स्वामी समाप्त हो गया है वो विधवा है। तो पता कैसे चले? मीना बिछिया नहीं हो, मंगलसूत्र नहीं हो, मांग ना भरे हो तो समझ लो विधवा है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही गले में कंठी हो तुलसा की, माथे पर ऊर्ध्व पुंड हो तो कोई भी देख करके बता देगा सधवा है, क्योंकि इसका भी कोई स्वामी है। और भैया, स्वामी जिसका जितना बड़ा होता है ठाट उसके उतने बड़े होते हैं। दासो हम कौशलेंद्र से। तो आप भी फालतू मत रहिएगा, पालतू बन जाइएगा। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाम, गले में पट्टा नाम का, जित खींचूं तित जाऊं। भगवान ने इस प्रकार से काली का निग्रह किया। अब आगे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, बरसात ऋतु का वर्णन है और शरद ऋतु का वर्णन है। शरद के सौंदर्य को देख करके मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। बंसी का वैशिष्ट्य क्या है, चीरहरण लीला की कथा का अर्थ क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। अभी 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, तो केवल बस 5 मिनट में गोवर्धन नाथ का पूजन कर लें। आज सुबह सुबह गोविंद जैसे ही जागे तो क्या देखा, मैया अनेक प्रकार के व्यंजनों को बना रही। कन्हैया व्यंजनों की खुशबू पाकर के दौड़े दौड़े गए, मैया मैया इतने सारे व्यंजन काहे को बनावे? मैया बोली, लाला दूर दूर दूर। पहले की माताएं भोजन बनाने में बहुत पवित्रता का ध्यान रखती थी। नहा धो करके एकदम पवित्रता से रसोई घर में जाती थी। आजकल की माताएं तो चप्पल ही पहने चली जाती। कोई देख ले तो उत्तर मिलता, महाराज वो रसोई की चप्पलें हैं। चप्पलें भी रसोई की होती महाराज। और कई माताएं तो इतनी होशियार होती हैं कि पकौड़ी बनाते समय 2-4 गटके ही जाती। कोई देख ले तो उत्तर मिलता है, महाराज वो नमक मिर्ची देखी कि ठीक ठाक है कि नहीं। कई माताएं चाय छानते समय 2 घूंट पहले पी लेती कि शक्कर ठीक ठाक है। और ये तो पक्की बात है घर घर में कि दूध चूल्हे पर चढ़ाएंगी और जैसी उसमें उफान आएगी तो सबसे पहले फूंक मारेंगे,
फूंक मारते ही पूरा दूध जूठा हो जाता है। रसोई एक मंदिर है, उसमें पवित्रता से ही जाना चाहिए और पवित्रता से ही भोजन प्रसाद बनाना चाहिए। आपके घर न जाने किस रूप में किस दिन नारायण आ जाए। अब पूरी रसोई ही जब झूठी होगी तो क्या आपके प्रसाद को भगवान स्वीकार करेंगे? पहले की माताएं पवित्रता का ध्यान रखती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार सिखाती थी। बिटिया की विदा की जब श्री जानकी जी की माता जी ने, तो उनने सिखाया, सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लख आयस अनुचरियो। बेटा, सास ससुर की सेवा करना और पति के रुख को लग करके काम करना। बोलो राधे राधे। तो पहले की माताएं ऐसा सिखाती थी, आजकल की माताएं भी सिखाती। आजकल की माता क्या सिखाती? बिटिया की विदा करेंगी, सिर पे हाथ फेरती चली जाएगी और सिखाती चली जाएगी, बेटा शेष सुख रहे ना धनेश की कुमारी बन, भूषण बसन में विशेष व्यय बढ़ाई, और प्रेमी परिवार में खटपट नित होती रहे, चटपट हो अलग ऐसो पति को पढ़ाई, और भूल के भी धौंस सहना तुम किसी की नहीं, एक जो कहे सो बाकों चार तुम सुनाई। और पहली विदा में देख आव रहबे को घर, दूसरी विदा होत चूलो दूसरो जलाई, दूसरी विदा होत चूल्हो दूसरो जलाई। ऐसा आजकल की माताएं सिखाती, पर यहाँ की माताएं ऐसा नहीं सिखाती। तो कहीं और की बात मैं कह रहा हूं, यहाँ की बात कर दूंगा तो कल से कथा ही बंद हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मैया बोले, लाला दूर दूर दूर। क्यों मैया? अरे लाला, आज अपने घर में जय जय होगी, जय जय। कन्हैया बोले, मैया सबसे बड़ो जय जय तो तेरे घर में मैं बैठो गयो, और मुंह को छोड़ करके कौन की जय जय करेगी तू? मैया बोले, तू जा अपने बाबा से पूछ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए बाबा ते, बोले, बाबा बाबा मैया इतने सारे व्यंजन काय को बनावे? नंद बाबा बोले, बेटा कथता में पिता को यम। नंद बाबा बोले, बेटा आज के दिन हम सब ब्रजवासी मिलकर के भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्म मूर्तयो। तभी तो इंद्र प्रसन्न होकर के खूब जलवृष्टि करते हैं, तो हमारे खेतों में सुंदर सुंदर फसल उत्पन्न होती है, सुंदर घास उत्पन्न होती है, जिसको पाकर के हमारी गैयाएं मनोदूत दिया करती हैं। कन्हैया बोले, बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतन को महंतन को संग कियो, सब एक ही बात कहो करें, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपाद्यते। बाबा हम जैसो कर्म करेंगे वैसो हमें फल मिलेगा। बाबा इंद्र को तो आप भंडारी की तरह समझ लो, भंडारी को जैसी सामग्री हम दे देंगे वो वैसो भोजन बना दे। अब भंडारी जी को सामग्री तो आप कछु देवे नहीं और कहे महाराज आज तो खीर मालपुआ छंजान दो, तो भंडारी कहां से बना दे? तो बाबा
बड़े बड़े संत महंत एक ही बात कहो करें कि हम जैसो कर्म करेंगे वैसो हमको फल मिलेगा। और बाबा सच्ची बताऊं, यदि पूजा ही करना है तो ब्रज के साक्षात देवता हैं गोवर्धन, गो विप्रानल पर्वता, गाय ब्राह्मण पर्वत, ये सब साक्षात देवता है। तो यदि पूजा करना चाहते हो गोवर्धन की करो ना। ब्रजवासी बोले बाबा इंद्र की पूजा करते करते तो बुढ़ापो आए गए हो, अब कन्हैया के कहवे तो एक बार आके देवता की पूजा कर लो। सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, चलो अब की बार इंद्र की पूजा समाप्त, गोवर्धन की पूजा करते। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बताए, तेरे देवता की पूजा में सामग्री का लग? कन्हैया बोले मेरे देवता की पूजा में पूजन सामग्री की आवश्यकता ना है। बोलो राधे, बच्चों को शांत करो, बोलो राधे राधे। कुछ माताएं ये भूल जाती कि बच्चे हमारे ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया बोले मैया, ब्रजवासियों से बोले मेरो देवता ज्यादा पूजन सामग्री ते नहीं, वो तो पवावे ते प्रसन्न हो गए। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके मेरे देवता को पवाए दो, सोई देवता प्रसन्न है जाए। फिर क्या था, घर घर में चढ़ गई कढ़ाई। बोलो राधे राधे। पूरी कुएं में भांग घुली, छनछनाने लगी पूड़ियां, 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे घर घर में। पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई इमरती बालूशाही कलाकंद रबड़ी पेड़ा खुरचन खीर मोहन खुरवी गुजियां पापड़ पकौड़ी समोसा। इतने से ज्यादा व्यंजनों के हम नाम नहीं ले पाए क्योंकि मुंह में पानी आ जाता। बोलो राधे राधे। सब अपने अपने छकड़ों में सजा सजा करके सामान गोवर्धन की ओर सारे ब्रजवासी चले दिए। आप भी चलिए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनुआ सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा सखी ना माने कारो कनुआ। अरर ना माने मेरो मनुआ सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा सखी ना माने कारो कनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीर ना माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीर ना माने मेरो मनवा। अरे 7 शेर की करूं मैं कढ़ाई। 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 अररररर मैं तो ब्राह्मण मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे भी न माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनुआ न माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा कि ना माने कारो कनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने। गोवर्धन नाथ की। ताली बजाते हुए
अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो श्री गिरिराज राज पे दूध चढ़ाऊं, अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, अरे तो प्रिया रबड़ी मैं तो रबड़ी भोग मेरे बेना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मन। अरे चंपा जाए चमेली भुजाए रही, चंपा जाए चमेली भी जाए रही, चंपा जाए चमेली भी जाए रही, चंपा जाए चमेली भी जाए ओ चंपा जाए चमेली भी जाए रही, चंपा जाए चमेली भी जाए रही। अरा फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे बे न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने गोवर्धन नाथ की। पाचाना की पाओ जलेबी, पाचाना की पाओ जलेबी, अरे पाचाना की पाओ जलेबी, पाचाना की पाओ जलेबी, अरे पाचाना की पाओ जलेबी, पाचाना की पाओ जलेबी। अरा मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे बिना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण तो छवि। नंद नदन सिर नाव मेरे बेना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने कारो कनुआ। अरा ना माने मेरो मन तिवारी, ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा तिवारी, ना माने कारो कनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज, के दर्शन कर लो जी। सभी देवों में निराले गिरिराज की दर्शन कर लो जी। सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज, के दर्शन कर लो जी। सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज की दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंदन कर लो जी। बंदन कर लो जी। ओ सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज, के दर्शन कर लो। ओ सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज की
सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज, दर्शन कर लो जी। सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज की दर्शन। बोल गोवर्धन नाथ की। ऐसे गाते गुनगुनाते सब ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। लाला कहाँ है तेरो देवता? कन्हैया बोले दिसे ना, ये 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे तो है। अरे यही देवता है? बोले हाँ यही है। तो बता कैसे करें पूजा? कन्हैया बोले पहले हमारे देवता को स्नान कराओ। सब ब्रजवासी यमुना जी से बड़े बड़े घड़ा जल के भर भर के गोवर्धन के ऊपर डालने लगे। 1000 जल के कलश पटक दिए गोवर्धन के ऊपर। सब ब्रजवासी थक करके बोले लाला तेरे देवता के ऊपर 1000 यमुना जल के कलश उड़ेल दिए, पर देवता की तो मूछों की ली ना भाई, कछु चमत्कार दिखा। कन्हैया बोले बोलो का चमत्कार चाहिए? अरे या गोवर्धन की तलेटी में ही जल की व्यवस्था करा दे तेरो देवता। कन्हैया बोले सब नेत्र बंद करो। सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने गोवर्धन की तलहटी में ही मानसी गंगा का प्रादुर्भाव कर दिया। बोल मानसी गंगा की। सब ब्रजवासियों ने हर हर गंगे करके स्नान कियो और एक रूप से तो स्वयं भगवान पुजारी बन गए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पया। बोले ब्रजवासियों जो 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आए हो वो रख दो मेरे देवता के सामने, अब भोग लगाए। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने छकड़े रख दिए गोवर्धन नाथ के सामने। नंद बाबा बोले कन्हैया पर्दा डाल दे, अब तेरो देवता भोग लगावे को। कन्हैया बोले बाबा तेरो इंद्र पर्दा के पीछे भोग लगाओ तो हो, मेरो देवता तो सबन के सामने चौरे में ही भोग लगाए। इतने में चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान गोवर्धन के उच्च शिखर से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। सारे ब्रजवासियों की तो आंखें फटी फटी रह गई। अरे कन्हैया भैया तेरे देवता ने तो गजब कर दियो भाई। इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दारी के ने आज तक अपनी सूरत ना दिखाई कि कालो पीरो गोरो भूरो कैसो है। और तेरो देवता तो पहली बार की पूजा में मांग मांग करके पावे। गटागट करके भगवान 56 प्रकार के व्यंजनों को गोवर्धन नाथ पाए। श्री दामा मधुमंगल आदि बोले कन्हैया एक बात कहें। कन्हैया बोले बोलो। बोले देवता तो तेरो नंबर 1 को है, पर नंबर 1 को भोगड़ऊ है। कन्हैया बोले क्यों? बोले देख तो घर से 56 प्रकार के व्यंजन बना के हम लाए और अकेले ही सब डकार गए हो, पश्चादियों को ना छोड़ो। कन्हैया बोले हमारो देवता पावो जाने तो पवावो जाने, नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो जहां के तहां गोवर्धन नाथ ने सबके छकड़ों को 56 प्रकार के व्यंजनों से भर दिया। कन्हैया और तो कछु कसर ना रह गई। गोविंद बोले 7 को उसकी परिक्रमा और कर लो, रही सही कसर भी पूरी है जाए। परिक्रमा करने के लिए ब्रजवासी चले कि नारद जी के द्वारा इंद्र को जब पता चला कि महाराज आपकी पूजा बंद, ब्रज में तो सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे, कुपित हो गया इंद्र। भगवान को गालियां देने लगा। वाचालम बालसम स्तव्यम अग्निम पंडित मानम। कृष्ण अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा। सामवर्तक मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रज को जलमग्न कर दो। गड़गड़ाने लगे मेघमंडल। सारे ब्रजवासी घबराने लगे। कन्हैया देख लगे इंद्र कुपित है गए। भगवान बोले तो घबराओ काहे को, जब देवता की हमने पूजा करी, बाकी शरण में चलो। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की शरण में आए और बोले ब्रजवासियों सुनो सुनो, हमारे देवता ने हमारे कान में एक बात कह दे। का कही कन्हैया? बोले हमारो देवता कहे कि इंद्र ज्यादा पानी बरसाए तो तुम सब मिलके मुंह को अपनो छाता बनाए लो।
उरे लाला हम 1.5 हड्डी के ब्रजवासी और ये 7 कोस को लंबो चौड़ो तेरो देवता हम ते उठ जाएगो का? कन्हैया बोले उठेगो का है ना, अरे ये देवता हैं, हल्को बनबो जाने और भारी बनबो जाने। अब गणेश जी इतने मोटे और उनका वाहन क्या है? चूहा। इतने वजन से चूहा पर बैठ जाए तो चूहा की तो चटनी ही बन जाए। बोलो राधे राधे। फिर क्या था, सब ब्रजवासियों ने अपने अपने हाथ लगाए और खेल खेल में भगवान ने 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन पहाड़ को अपने एक हाथ पर धारण कर लिया। भागवत के अनुसार तो एक हाथ पर धारण किया, एकेन हस्तेन दधार। पर ब्रजवासियों की माने तो कनिष्ठ का अंगुली पर कोई तो ब्रजवासी कहता है कि अंगुली के नाखून के ऊपर रख लिया, नख पर गिरबर लीनो था। सब ब्रजवासी कोई डंडा लगाए, कोई कंधा लगाए और बोले कन्हैया हमें का पता होती कि हम इतने बलशाली है गए कि आज हमने पहाड़ उठाए लियो। भगवान बोले देखो चोरी से ही सही, माखन कितनों खिलाए दियो कि आज ताकत काम आए गई कि ना। 7 दिन 7 रात्रि अविरल जलवृष्टि इंद्र ने करी। जब झांक के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, इंद्र समझ गया, सुरभि गाय लेकर के आया और भगवान का सुरभि गाय के दुग्ध से अभिषेक करके भगवान को गोविंद नाम दिया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गम्मताम शक्रभद्रम वा क्रियतामेन शासनम। अब इंद्र ने गोविंद से क्या कहा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल भगवान की सुंदर महारास लीला की कथा होगी। जिनको हृदय आदि रोग है, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक आदि, वो कल की कथा को सुन लेते हैं तो उनका रोग दूर हो जाता है। और कल इसी समय भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होगा। इसलिए आप सब घराती बराती बन करके आइए। अब आइए पहले गोवर्धन नाथ की परिक्रमा हम सब लोग कर लें। यहीं बैठे बैठे जो हमारे साथ में गाएंगे उन्हें 7 कोस की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाएगा। और यदि नाच के गाएंगे तो उनको 100 परिक्रमा लगाने का फल मिल जाएगा। हम नहीं कह रहे आप नाचना, और 100 परिक्रमा का फल चाहिए तो नाच ले। बोलो राधे राधे। अब आइए सब लोग मस्ती में झूमते हुए गोवर्धनाथ की परिक्रमा लगाएं। और देखो भाई, कथा में व्यवधान अब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम से सुबह आ जाओ, कथा पंडाल में बैठो, यहीं से चकाचक भंडारा पाके जाओ। तो साधु महात्मा जो भी पधारे हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है। कल्याण सिंह राजावत सरपंच साहब की तरफ से, तो आप उनका प्रसाद पाकर के ही यहाँ से प्रस्थान करें। अब आइए सब लोग ताली बजाते हुए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करें। अरे छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। राधे राधे।
मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधी को दान, दान घाटी पे दधी को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। तो तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन। गोवर्धन नाथ की हो। कुंड बिंदु हरि 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 आगे है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहत चहूर, संत जन पड़े रहत चहूर। पपीहा चातक हंस चकोर, पपीहा चातक हंस चकोर। जो बोले बोली अति प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। जहाँ पर अभी चलने बिहार, जहाँ पर अभी चलने बिहार। मोर और तोता रहत अपार, मोर और तोता रहते अपार। लगे मुड़िया को मेला भारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से
देखो भाई ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, तो जरा सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और सब अपने अपने स्थान पर एक एक परिक्रमा लगा लो। सभी अपने अपने स्थान पर एक एक परिक्रमा लगा लेना। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऐसे उठाइए सभी लोग और मस्ती में सभी ये समझिए गोवर्धन की तलैटी में खड़े हैं। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। हो जय जय। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हो जय जय। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। जय जय। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। हो जय जय। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अब केवल 10 सेकंड के लिए दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके राधे नाम की ध्वनि मेरे साथ में लगाइए। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन में, कुंजगलन में, दानगलन में, मानगलन में, कोहबर वन में, गली गली में, भैंसा गांव में, भैंसा गांव में। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हो बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।